बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सबकी माएँ होती हैं और माएँ जिनकी चली गई हैं उनको अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और जिनकी जिंदा है उनको लंबी जिंदगी दे। अगर आप अपनी माओ से प्यार करते हैं तो प्लीज आज रुक जाइएगा। आज एक माँ को आप लोगों की जरूरत है। 90 साला माँ जी जो है गंदी गालियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस कदर गंदी गालियां कि बंदा सुने तो सुन नहीं सकता। उससे ये करवा कौन रहा है आपके सामने रखने जा रही हूँ। ये जो एक वालदा है बूढ़ी जिसको कम नजर आता है और सुनाई भी कम देता है। आपको एक विंडो में तस्वीर नजर आ रही है और बार बार ये पूरी वीडियो में मैं चाहूंगी कि एडिटर हमारे जो है इसको चलाएं ताकि आप लोग देखें। जब बंदा अस्सी से 90 साल का होता है तो उसका जहन बचपन वाला हो जाता है। उसको नहीं पता होता। बच्चा जैसे जिद करता है ऐसे वालिदैन बूढ़े भी जिद करते हैं। ये किसी की तो माँ होगी, किसी की तो ये दादी है, किसी की तो नानी है, किसी की बहन है, किसी की बहू बनी होगी और किसी की ये बेटी थी। आज 90 साल में जबकि इसकी उम्र है कि इसकी जो है खिदमत की जाए और इससे दुआएं ली जाएं और इसको बेड के ऊपर, इसको चारपाई के ऊपर बिठाकर इसके पांव धो के पिए जाएं ताकि इसकी दुआओं से आपकी आने वाली जिंदगी जो है बदल जाए। बदबख्त, मैं तो इस लड़के को बदबख्त कहूंगी और इसको बदतमीज कहूंगी। ऐसा कमीना शख्स है ये, इतना बदतमीज शख्स है ये। जितना भी आप इस लड़के के लिए अल्फाज जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें। इंसानियत जो है उसको इसने शर्मा दिया। इसको शर्म नहीं आती। कोई अगर मेरी ये वीडियो देख रहा है तो इस नियत से आगे शेयर कर दे। एक 90 साला बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी माँ, एक अम्मा जी जिसको कैमरे का मतलब नहीं पता, जिसको वीडियो का नहीं पता, जिसको ये भी नहीं पता कि मेरी वीडियो बन रही है कि नहीं, उसके साथ माई लड़ाइयां पवांदी है लोकां घरां च। वाह खा भी नहीं लगता ते खलोते लगदे सही गल है भाई। ओ आंदे ने कि लड़ाइयां माई पवांदी है लोकां दे घरां दे विच। ये आके वीडियो बनाता है और उसको गंदी गालियां निकलवाने पे मजबूर करता है। इंतहाई अफसोस इस बदबख्त के ऊपर मुझे हो रहा है कि इसकी वालदा कहाँ है जिसने इसको पैदा किया। क्या उसने इसको तमीज नहीं सिखाई कि किसी बूढ़ी जो माँ है उसका तकद्दुस आपने पमाल नहीं करना। आप यकीन मानिए इसकी वीडियो मेरे नजरों के आगे से गुजरी, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरा दिल करे कि ये वालदा, ये बूढ़ी माँ जी कहाँ है, इसको ले आए वहां से, इसको निकाल लें। कभी उसको रास्ते में बिठा के झूठ बोलता और साथ अपनी वीडियो किसने लगाया होता है, हेडफोन। यानी कि आप इस तरह का कंटेंट बना रहे, आपको सिर्फ कंटेंट चाहिए। यानी कि आपको इतना नहीं पता कि आप किसी बूढ़ी वालदा उसका तकद्दुस पमाल कर रहे हैं, उसको आप मजबूर कर रहे हैं, ऐसे अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो गालियां निकाले। ये उम्र उसकी, कौन सी उम्र उसकी चल रही है? 90 साल की वो औरत है, 90 साल की वो बूढ़ी माँ जी है जिसको आप गालियां निकलवा रहे हैं जिसके मुंह से, और ये सारा गुनाह आपके सिर जा रहा है क्योंकि उसको इतनी अकल नहीं है। उसको आप जानबूझ के इस तरह की बात करते हैं कि वो आगे से गंदी गालियां निकाल देती है, उसके मुंह से गालियां निकलती। जबकि ये दिन है जिक्र अज़कार के। जिक्र अज़कार तो हर इंसान को करना चाहिए, लेकिन जब इंसान 80 और 90 में जाता है तो वो अल्लाह के बड़े करीब हो जाता है। उसके मुंह से निकली हुई दुआ कबूल होती है। कंटेंट बनाने के लिए एक माँ को यूज करना, एक दादी को, बूढ़ी दादी को यूज करना और उसके बाद जो है वो आगे से मारती भी है, वो आगे से इसको धक्के भी देती है कि नहीं करो। कभी कभी ये रात के टाइम वीडियो बनाता है तो उसकी आंखों में लाइट पड़ रही होती है जो कि उसको अच्छी नहीं लग रही, तो उसको तो नहीं पता कि उसकी वीडियो कौन बना रहा है या वीडियो का मतलब क्या है। लेकिन उसके मुंह से गंदी गालियां निकलवाना और ऊपर से कहना कि हेडफोन लगाएं, ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। टिकटॉक के ऊपर वो माँ जी को बेच रहा है, उसकी गालियां बेच रहा है, उसने कंटेंट बना दिया है और लोग भी फॉलो कर रहे हैं और वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं। आप ये देख लें मेंटेलिटी लेवल लोगों का कि किसको लाइक कर रहे हैं, क्या गालियों से मोटिवेशन मिल रही है। कोई गालियों से मिल क्या रहा है कि आप जबरदस्ती जो है उसके पास जाते हैं और उसको जाके कहते हैं कि जी मोहल्ले वाली जो है उसने कहा है कि अम्मा जो है लड़ाइयां करवाती, वो फिर गालियां तो देगी। आप उनके घर से चोरी करके ले आई हैं, फिर वो आगे से गाली देती है। फिर आगे से आप कहते हैं जी वो हमने जाना है, 30,000 रुपया मिलना है, आप हमारे साथ चलें, फिर आगे से वो गालियां देती। तो ये गालियां जो निकाल रही हैं वो उसकी जिम्मेदार बूढ़ी माँ जी नहीं है क्योंकि उसको पता ही नहीं है। आप बात ही इस तरह की कर रहे हैं कि वो गालियां देने पे मजबूर हो रही है, वो आगे से आपको मार भी रही है। शर्म नहीं आती है आपको? इतने बदबख्त आप, शर्म नहीं आती है आपको ऐसी हरकतें करते हुए?
कंटेंट बना लिया आपने। कंटेंट बनाने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, किसी को भी यूज कर रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे कुछ कि किस क्या बात करनी है। पूरी दुनिया आपको देख रही है और आप जो है माँ, एक 90 साला जो माँ जी है उसकी गालियों को प्रमोट करवा रहे हैं, उसके मुंह से गालियां निकलवा रहे हैं। व्यूवर्स, आप जो मेरे साथ नाजरीन मेरे वीडियो ये देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि एक 90 साला माँ जी जो है, जिसकी जो उम्र रसीदा है, जिसको नजर भी बहुत कम आता है, जिसको सुनाई भी नहीं देता, कल को आप भी अगर इस एज में जाते हैं तो आपके साथ अगर कोई इस तरह करे तो क्या होगा, कैसा लगेगा आपको? और ये जिसकी वालदा है, अगर ये मेरी वीडियो उन तक भी पहुंच रही है तो प्लीज खुदारा कोई तो होगा माँ जी का इस दुनिया में, उस बूढ़ी वालदा का कोई तो इस दुनिया में होगा कि जो उसकी वीडियो देखे और कहे कि ये क्या हो क्या रहा है, ये इस मुआशरे को हो क्या गया है। इतनी वाहियाती, इतनी गलत बातें। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है इन वालदा की वीडियो देख के। आप भी जब देखेंगे ना तो आप देखें, पहले आप इनकी हालत चेक करें। आपको तस्वीरें तो एक साइड पे नजर आ रही हैं, ये वो बूढ़ी अम्मा जी हैं जिनकी उम्र का लिहाज नहीं किया जा रहा और जिनको गालियां देने पे मजबूर किया जा रहा है कि कोई ऐसी बात करें, कुछ ऐसा करें कि ये गालियां दें और मेरी वीडियो वायरल हो, लोग उसको लाइक करें और उसके नीचे कमेंट करें कि हाँ बहुत नेकी का काम कर रहे हैं, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपने कंटेंट बनाना ही है तो आप पॉजिटिव फेस के साथ आ सकते हैं। आप दादी को जो है उससे कोई नात सुने, कोई उससे अच्छी बातें सुने कि दादी आप हमें कोई अच्छी बात बताएं, कोई आपकी बात से इंस्पायर होके जो है अपनी जिंदगी जो है उसको वो बदल दे। तो आप बूढ़ी वालदा से कोई कुरान की आयत उसको सिखाएं, उससे वो सीखें, उससे कोई नात सुने, उससे कोई अपनी पुरानी जिंदगी का हवाल देखें। आप उसको गालियां देने पे मजबूर कर रहे हैं। मुझे तो इंतहाई अफसोस हुआ और जितना भी अफसोस किया जाए इस लड़के के ऊपर उतना ही कम है। कमेंट सेक्शन आपका है, आप क्या कहेंगे कि क्या अगर आपकी वालदा हो और उसको कोई जबरदस्ती इस तरह से बात इस तरह से करे और उसको गालियां देने पे मजबूर करे तो आप क्या कहेंगे? मेरी वालदा खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई इस तरह की बात करने की कोशिश भी क्यों करे, और इनके घर वाले कहाँ हैं, ये वीडियो मेरी जो है इसको वायरल करें ताकि वहां पे जो उस इलाके में लोग रह रहे हैं वो इसकी वीडियो देख के इसको कुछ पकड़ें, इसको जाके कहें कि आप क्या कर रहे हैं। कंटेंट के लिए आपको और कुछ नहीं मिला, दुनिया में कंटेंट खत्म हो गया। पॉजिटिव बातों का कंटेंट नहीं है, आप पॉजिटिव बातें करके भी वायरल हो सकते हैं। मुझे तो इस हमारे कसम से सोसाइटी की समझ नहीं आ रही। कोई अगर आ रहा है कि जी सेल्फी मांगते फिर उधर लोग उसके फैन हो गए हैं, जी लो जी एक बात कर दी है। तो लोगों की आप मेंटालिटी देखें, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इतने बड़े अलामा हैं, मुफ्ती हैं, कोई कहीं जिक्र-ओ-ज़कार नहीं होता। जो इस तरह का आता है, जो आके फजूल बातें करता है, उसको रातों रात वायरल कर दिया जाता है और उसकी वीडियोस कहाँ से कहाँ पहुंचा दी जाती। उन्होंने किया क्या होता है, क्या मोटिवेशन मिल रही होती है, क्या उसकी वीडियो देख के आपकी जिंदगी में कोई चेंज आता है? ये वालदा की अगर कोई वीडियो देख रहा है, जो भी देख रहा है, गंदी गालियां सुन रहे हैं, अगर कोई बच्चे भी हैं तो क्या उनकी जिंदगी में चेंज आएगा? ये तो रिकॉर्ड बना रहा है गालियों का, और जो ये गालियां निकाल रही हैं वो इसके जिम्मे है। इस बात को मानेंगे लोग। तो मुझे बहुत दुख हुआ है, इंतहाई अफसोस हुआ है। अभी भी आप जो है वो होश के नाखून लें और थोड़ा सा जो है ना अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। अल्लाह ने आपको शऊर दिया, इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है कि सोचने समझने की सलाहियत दी है। अब एक वालदा की सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी क्योंकि वो उम्र के उस पड़ाव में है जहाँ पे बच्चों की तरह जो है वो ट्रीट करना चाहिए। और कुरान पाक में है कि अपने वालिदैन को उफ तक ना कहें जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाए। तो आप उनसे गालियां निकलवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। शेम ऑन यू। और ये वीडियो जहां जहां देखी जा रही है, प्लीज आप लोग जो है अपना इसके अंदर जो है हिस्सा डालें, इसको आगे शेयर करें ताकि इस वालदा के घर वालों तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो इसको पकड़ें। और मेरे ख्याल में इसको जो है वो सजा भी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।